आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री के बारे में और जो छिपी है एक छोटी सी पेंटिंग में। आज तक इस पेंटिंग की स्माइल का रहस्य कोई सुलझा नहीं पाया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे ज्यादा चर्चे में रहने वाली पेंटिंग मोनालिसा के बारे में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मोनालिसा की इस पेंटिंग के बारे में कुछ खास फैक्ट और उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। आखिर मोनालिसा की पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक व्यक्ति ने उसके लिए जान भी दे दी थी उसके प्यार में पागल होकर। आखिर इस मोनालिसा की पेंटिंग में ऐसा क्या रहस्य है कि इसके आर्टिस्ट को इसके सिर्फ फोटो को बनाने में ही 12 साल लग गए थे। आखिर क्यों मोनालिसा की स्माइल अलग अलग एंगल्स से देखने पर अलग अलग नजर आती है और आखिर क्यों मोनालिसा की पेंटिंग को बार बार चोरी किया जाता है। ये सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे आज इस वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ शिवानी प्रजापति और स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉजिटिविज्म लेट्स अवेयर में। आप में से कई लोगों ने इटली के महान दार्शनिक और पेंटर लियोनार्डो दा विंची के बारे में जरूर सुना होगा। यूरोपीय पुनर्जागरण काल में कई महान दार्शनिक हुए जिसमें से एक वे थे। इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसे लेकर कई विशेषज्ञ इसमें काफी खोजबीन कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम इस पेंटिंग के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब 867 मिलियन डॉलर है, जिसकी वैल्यू भारत में करीब 6.4 हजार करोड़ रुपए होती है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था। साल 1570 तक आते आते भी उन्होंने इस पेंटिंग को बनाना जारी रखा। लियोनार्डो को सबसे ज्यादा दिक्कत मोनालिसा के होठ बनाने में आ रही थी। मोनालिसा के सिर्फ होठ को बनाने में उन्होंने करीब 12 साल गुजार दिए थे। मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मुस्कान है। पिछले लंबे समय से कई विशेषज्ञ की उनकी रहस्यमय मुस्कान का अध्ययन कर रहे हैं। मोनालिसा की ये रहस्यमय मुस्कान अलग अलग एंगल से दिखने पर अलग अलग दिखाई देती है। अगर आप किसी एक एंगल से देख रहे हैं तो ये मुस्कान हंसती हुई दिखेगी, वहीं दूसरे एंगल से देखने पर यह मुस्कान फीकी पड़ जाती है। कहा यह भी जाता है कि लियोनार्डो ने जिस औरत की पेंटिंग बनाई है वह अपने भीतर किसी राज को छुपाए हुए है। इसी वजह से मोनालिसा की मुस्कान काफी रहस्यमय है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए ये भी कहा था कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हुए हैं। इस वजह से उसका ऊपरी होठ थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती, बल्कि आपका माइंडसेट जैसा रहता है वैसे ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी, वहीं अगर आप दुखी है तो मोनालिसा की ये मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आज भी इस बात का पता नहीं लग पाया कि मोनालिसा कौन थी। जिस लड़की की तस्वीर को लियोनार्डो ने बनाया था वो लड़की भी इस पेंटिंग की तरह रहस्य ही है। वहीं एक थ्योरी का कहना है कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो ही थे। इस पेंटिंग में लियोनार्डो ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। ये अब तक की सबसे कीमती पेंटिंग है जिसका मूल्य करीब 867 मिलियन डॉलर है। मोनालिसा पेंटिंग को 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्हें इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल लग गए थे। मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। कई लोगों का मानना है कि दुनिया में कितनी भी मशहूर एवं अच्छी पेंटिंग क्यों न हो, लेकिन मोनालिसा पेंटिंग के आगे टिक नहीं पाती है। न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य है। आप भी जानना चाहेंगे, लेकिन वो क्या है जो इसे इतना प्रसिद्ध बनाता है? इसकी मुस्कान, इसकी बनावट या इसे बनाने वाले का नाम? दरअसल मोनालिसा हमेशा से इतनी फेमस नहीं थी। उसके प्रसिद्ध होने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। यह पेंटिंग एक चोर की वजह से प्रसिद्ध हुई थी। जब मोनालिसा की चोरी हुई तब इस पेंटिंग के बारे में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन इस चोरी की घटना से इसे दुनिया में सबसे चर्चित पेंटिंग बना दिया गया। 21 अगस्त 1911 को मोनालिसा पेंटिंग को पेरिस के लूव्र संग्रहालय से चोरी कर लिया गया। इतने बड़े म्यूजियम में से पेंटिंग का चोरी हो जाना ही बहुत बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर लगाया था। उनसे काफी पूछताछ के बाद यह आरोप उन पर से हटा दिया गया। इसकी चोरी के बाद 1 हफ्ते तक म्यूजियम को बंद कर दिया गया था ताकि पेंटिंग शायद म्यूजियम में ही अंदर कहीं होगी ऐसा सोचकर।
काफी खोज के बाद पता चला कि इसे म्यूजियम में ही काम करने वाले विंसेंजो पैरिगिया ने चुरा लिया था। दरअसल विंसेंजो संग्रहालय में मोनालिसा की पेंटिंग के लिए एक कांच का फ्रेम बना रहा था। एक दिन अपना काम खत्म करने के बाद बाहर निकलने की बजाय आर्ट गैलरी में ही रुका और वहां एक अलमारी में जाकर छिप गया। सारी रात वहीं रहने के बाद सुबह होते ही वह आर्ट गैलरी से निकल गया और अपने कोट के अंदर मोनालिसा की पेंटिंग को मोड़कर छिपा लिया था। इस पेंटिंग के चोरी हो जाने के बारे में करीब एक दिन तक किसी को पता नहीं चला। चोरी के दूसरे दिन जब एक पेंटर मोनालिसा की पेंटिंग का स्केच बनाने आया तब लोगों को उसके चोरी के बारे में पता चला कि पेंटिंग पर मुश्किल से कोई गार्ड होता था। इतना ही नहीं, पेंटिंग दीवार से चिपकाई भी नहीं गई थी जिससे कोई भी उसे आसानी से निकाल सकता था। लेकिन एक चोर ने मोनालिसा को अखबार में ला दिया। उस समय प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों में फ्रंट पेज पर मोनालिसा की तस्वीर छप गई। मोनालिसा की पेंटिंग इतनी मशहूर हो गई कि आर्ट गैलरी में खाली जगह देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां आने लगे। के बाद 2 साल तक इस पेंटिंग को ढूंढा नहीं जा सका था। कई कोशिशों के बावजूद पुलिस चोर तक नहीं पहुंच पाई और लोगों ने यह मान लिया था कि उसके मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। इस बीच फ्लोरेंस के एक आर्ट डीलर के पास एक दिन एक लेटर आया जिसमें मोनालिसा को खरीदने के बारे में लिखा था। डीलर ने मोनालिसा की पेंटिंग को खरीदने से पहले पेंटिंग को परखने की बात कही। जब इसकी जांच की गई तो उसके असली होने का पता चला, जिसके बाद इसे चोरी करने के जुर्म में विंसेंजो पैरिगिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इस चोरी पर उसका कहना था कि उसे इस तस्वीर से प्यार हो गया था, साथ ही वह उसकी असली जगह इटली पहुंचाना चाहता था। उस समय 32 साल के रहे विंसेंजो को चोरी के लिए 7 महीने की जेल हुई। इस घटना के बाद इटली में विंसेंजो पैरिगिया वहां के लोगों के लिए एक देशभक्त होने का उदाहरण बन गए थे। पेंटिंग को फिर से लूव्र संग्रहालय में लाया गया और तब से यह वही है और देखने के लिए लाखों लोग यह हर साल दुनिया के हर कोने से आते हैं। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुक मैस्पेरो ने 23 जून 1892 में पेरिस के एक होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर फ्लावर भी मिलते थे। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे कई लव लेटर छोड़कर चले जाते थे। माना जाता है लियोनार्डो दा विंची के एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह पेंटिंग को स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसियो दे पाद्रो में रखी गई है। साल 1514 से साल 1516 के बीच उन्हीं एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था। उसकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह थी। उसे मोना वान्ना कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदल दिया गया था ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था जिससे उसकी बाई बाजू पर निशान पड़ गया है। बाद इसे ठीक कर दिया गया था। उतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद उसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया है। वही एक महिला ने उस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। अगर आपको भी मोनालिसा की इस पेंटिंग के बारे में जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल पॉजिटिविज्म लेट्स अवेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।